हेलो, नमस्कार, शुभ संध्या मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों। आप सभी का दिल खोलकर 5 व्हील पर स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। तो बच्चों, आज हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम की उसकी औकात दिखाते हैं। हो चुका आगाज रण का, जुग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज रण का, जुग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो प्यारे बच्चों, जिनके इरादे मजबूत है, जिनके जिंदगी के वजह उनके बहानों से बड़े हैं, उन सभी का एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन है। तो अब मेरे साथ उठाओ पेपर और पेन और कर दो क्वेश्चन के ब्रेन में भी पेन। तो बोलो राधे राधे। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस, एडवांस और बोर्ड एग्जाम के परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने की तैयारी। तो फटाफट आप लाइक का बटन दबाते हुए आज का अटेंडेंस बना लें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखेंगे, जस्ट मैं आपके सामने लाऊंगा पहला दृश्य, पहला सीन, जिसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो फटाफट लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस पूरे लेक्चर का आनंद ले सके और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को समझ पाए, जिसमें क्या हम सीखने वाले हैं। फॉग क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। बातें समझ में आ रही ना? फॉग, FOG, GOF, गॉफ, इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला टॉपिक। अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जो हम लोग का टॉपिक है वह है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस? इट मीन्स, कह रहा है क्या, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट ऑफ अदर फंक्शन। इट मीन्स, जब किसी एक फंक्शंस का आउटपुट किसी दूसरे फंक्शंस के लिए इनपुट का काम करे, देन उस फंक्शंस को ही हम क्या बोलेंगे? कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस बोलेंगे। आपके सामने एक बहुत शानदार दृश्य दिख रहा है। यह दृश्य कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी है, इसलिए हम इस दृश्य को, इस पिक्चर को बेहतर ढंग से इस फंक्शन से रिलेट करके देखेंगे। ऐसे नज़रिया आपके नज़रों से दिख रहा है कि यहाँ पहला जो दृश्य है वह क्या है? आप देखो, बताओ, कमेंट करो। यह आपके लिए क्या है? कैमरा है। तो सोचो, कैमरा का मुख्य काम क्या है? फोटो लेना। और फोटो को हम क्या करते हैं? फोटो को हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग में, इट मीन्स उसको थोड़ा सा डेंटिंग, पेंटिंग, इट मीन्स उसका एडिटिंग करते हैं कंप्यूटर के द्वारा। तो फोटो को हम कैमरा से किस में लाते हैं? कंप्यूटर में लाते हैं। और कंप्यूटर के बाद इस फोटो को लास्टली प्रिंट करके हम लोग प्रिंटर से आउट करते हैं। बोलिए, तो आपको फोटो तो मिल जाते हैं। आप उस फोटो को और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? सोचिए, उस फोटो को आप फ्रेमिंग करके अपने दीवार पर भी चिपका सकते हैं। बोलिए, ये काम तो कर सकते हैं ना। तो अब आपको यहाँ देखने को क्या मिल रहा है? सोचिएगा, यहाँ एक फंक्शंस, इसमें इस फोटो कैमरा में भी एक काम होता है, एक फंक्शंस काम करता है, जिसके द्वारा हम फोटो को क्लिक कर पाते हैं। अब देखेंगे, उस फोटो का सॉफ्ट कॉपी हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में भेजते हैं। भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? बताओ, कितना शानदार है। इसके द्वारा हम समझ पाएंगे, इट मीन्स इस कैमरे से आउटपुट क्या हो जाता है? इस कंप्यूटर के लिए इनपुट का काम करता है। और यहाँ जो भी क्लिक हुए पिक्चर्स होते हैं उसको इसमें क्या किया जाता है? इनपुट किया जाता है। फिर इसको एडिटिंग के बाद हम यहाँ से आउटपुट लेते हैं। और आउटपुट किसके लिए? इस कंप्यूटर का आउटपुट इस प्रिंटर के लिए इनपुट का काम करता है। तो लास्टली यहाँ से पुनः आउटपुट निकलते हैं और आउटपुट आपका एक तस्वीर निकल जाएगा सामने। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो सोचोगे, यही प्रोसेस तो हम और भी बाकी ढंग से करते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? सोचिए, माउस से, कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? आपके स्क्रीन पर दिखता है। तो अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस फंक्शंस के अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं। इट मीन्स, आप मुझे बता दो, इस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग का काम होता है, जिसके द्वारा लास्टली एक रिजल्ट तक पहुँचते हैं। बातें समझ में आ रही है ना?
तो अब यहाँ जानेंगे, यहाँ साफ शब्दों में जान लीजिए, कह रहा आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट ऑफ अदर फंक्शंस। इट मीन्स यहाँ देखोगे इस फंक्शंस का यहाँ जो भी काम हुआ है इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट हो गया है, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट हो गया है, और इसका आउटपुट जो निकलेगा लास्टली हमें एक तस्वीर निकलेगा। तो बातें समझ में आई ना। तो इस तरह से ऐसे फंक्शंस जब एक देखेंगे, यह खुद में एक स्पेशल फंक्शन है, यह भी एक स्पेशल फंक्शन है, यह भी एक स्पेशल फंक्शन है, लेकिन जब हम इसको एक सीक्वेंस में कनेक्टेड कर देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं, देन यह एक स्पेशल रिजल्ट तक पहुंचाता है। तो जस्ट लाइक इसी तरह के एग्जाम्पल्स का, इसी तरह के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम मैथमेटिक्स में आज करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और देखिए कितना शानदार इजी वे में, कितना मज़ेदार ढंग से हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जो बोर्ड एग्जाम से लेकर के जेईई मेंस में हमेशा इस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है। तो देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे वही अगर हम दूसरे ढंग से ले लें तो देखेंगे जस्ट लाइक ये आपके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा मशीन है। इस मशीन में, किसी भी मशीन में एक ही तरह के काम नहीं होते हैं। आप सोचो, किसी भी मशीन को ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, कोई भी दुनिया का मशीन होता है, तो उसमें जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है, काम जो इंटरनल काम होता है, एक ही तरह का नहीं होता है। तो अब आप सोचोगे, अब एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो ऐसे कि अगर चीनी मिल, शुगर मिल की अगर बात करें तो वहाँ हम इनपुट के रूप में लास्टली जो आउट से हम बाहरी साइड से, आउटसाइड से हम जो इनपुट देते हैं आउटसाइड से, वह क्या होता है, शुगर केन होता है ना। शुगर केन को डालते हैं और लास्ट में क्या होता है, सोचिएगा, हमें शुगर निकल जाता है, शुगर प्राप्त होता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या डायरेक्ट शुगर केन से डायरेक्ट शुगर बन जाता है? इसके बीच में बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है कि नहीं होता है। तो सिंपली सी वही काम यदि फंक्शन के साथ होने लगे तो उसे ही तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बोलेंगे। बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे फंक्शंस को जब एक सीक्वेंस में जोड़ करके एक स्पेशल रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, देन वैसे फंक्शंस के जो ग्रुपिंग है उसको ही तो हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बोलेंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ हुआ क्या है, देखोगे इस फंक्शन में हमने क्या डाला है, तो 2 को इनपुट के रूप में लिया है। जैसे 2 इनपुट लोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आप मुझे बता दो, कमेंट करो फटाफट। 2 को अगर x का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ रिजल्ट क्या होगा, तो देखेंगे 2 + 1 इट मीन्स 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इसके लिए इनपुट का हम यूज करते हैं, इनपुट के रूप में यूज करेंगे, देन क्या होगा, तो देखेंगे 2 × 3 + 3 इट मीन्स जो यहाँ लास्टली रिजल्ट आएगा वह क्या आ जाएगा, वह आएगा आपका 9। तो अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, इसमें हमने इनपुट क्या लिया, 2 लिया, लेकिन 2 अलग अलग फंक्शंस का काम हुआ है। यहाँ फर्स्ट फंक्शन किसका काम हुआ है, g का, देन इस g वाले रिजल्ट को हमने किस में डाला है, बताएंगे। g वाला रिजल्ट को किस में डाला है, f में डाला है, और f में डालने के बाद यहाँ हमें लास्टली रिजल्ट मिला है। ये बातें समझ में आई ना। अब यहाँ इसको, यहाँ भी वही बात बोला है, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट ऑफ अदर फंक्शंस, वही बात बोला है। तो नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ भी वही कंडीशन है। आप यहाँ देख लो, यहाँ g एक फंक्शन है, यहाँ f कोई फंक्शन है। तो अब g फंक्शन में यदि हम x को इनपुट के रूप में रखेंगे, देन यह g फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा g ऑफ x में। बातें समझ में आ रही ना, g ऑफ x में। अब इस g ऑफ x को यदि f के अंदर डाल दिया जाए, f का इनपुट कर लिया जाए, देन देखोगे यह f के अगर इनपुट के रूप में डालेंगे g ऑफ x को, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x हो गया, और लास्टली आपको रिजल्ट तो यही मिलने वाले हैं, मिला है ना। बातें समझ में आई ना। तो देखेंगे यह स्पष्ट हो जाएगा, हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स पर इतना डिटेल्स में जानकारी लेंगे कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे ना हो। इट मीन्स सारे क्वेश्चन, किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर लोगे। तो देखोगे यहाँ कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस,
कंपोजिट फंक्शंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखोगे अभी मैं बात किया था क्या चल रहा है, क्या बोलते हैं, क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। तो यहाँ देखोगे एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, जी ऑफ एक्स कोई दूसरा फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन को यदि हम कंपोजिट की करें, इन दोनों का कंपोजिशन निकालें तो क्या होगा, एफ ओ जी, क्या बोलते हैं, एफ ओ जी और ऑफ एक्स। इट मीन्स अब यहाँ देखेंगे इसमें जो सबसे पहला फंक्शंस लिया गया है वह कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स फंक्शन है। जी ऑफ एक्स को हम किस में रखे हैं, तो एफ में रखने के बाद हमें यह फंक्शन प्राप्त होता है और इसी फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोलेंगे। तो देखेंगे एफ के अंदर, एफ में इनपुट के रूप में क्या लिया गया है, तो जी ऑफ एक्स, बातें समझ में आ रही ना। और जी जो फंक्शन है इसमें इनपुट क्या है, इसमें डोमेन क्या है, तो एक्स है। वही कंडीशन यदि हम कहें कि जी ओ एफ ऑफ एक्स की बात की जाए तो इसका क्या सेंस है, तो देखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स इस जी फंक्शंस में, जी फंक्शंस का डोमेन क्या है, एफ फंक्शन है और एफ का डोमेन क्या है, एक्स है। बातें समझ में आ रही ना। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, एफ ओ एफ ऑफ एक्स भी फाइंड कर लेंगे। तो एफ ओ एफ ऑफ एक्स की बात करें तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। वैसे ही जी ओ जी की बात की जाए, जी ओ जी ऑफ एक्स, इट मीन्स जी ऑफ एक्स हो जाएगा। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं हम हाउ टू फाइंड, कैसे एफ ओ जी और जी ओ एफ को फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम निकालना सीखेंगे, यदि दो फंक्शंस दे दिया जाए तो हम कैसे एफ ओ जी और जी ओ एफ फाइंड करेंगे। तो देखोगे कितना शानदार होगा, कितना मज़ेदार होगा। यहाँ आपको दिख रहा है एक पहला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें मिला है क्या, साइन एक्स। मैं खुद से नहीं, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए ले रहा हूँ। और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है। तो क्या करना है, हमें निकालना क्या है, एफ ओ जी। पहला क्या निकालना है, एफ ओ जी। एफ ओ जी को हम क्या लिखेंगे, सोचिए, एफ ओ जी को इजिली हम लिख सकते हैं क्या, एफ ओ जी ऑफ एक्स बोल लेंगे। कोई डाउट, कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब आगे इसे बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं तो क्या होगा, एफ ऑफ, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। सोचिए, जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब मुझे बता दो इसी टर्म को आगे यदि मैं बढ़ाऊं तो एफ ऑफ, अब यहाँ हम लिए और जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो जी ऑफ एक्स के वैल्यू को यहाँ रख ले। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, तो रूट एक्स। तो हमने यहाँ क्या लिया, रूट एक्स लिया और रूट एक्स को हमने ग्रीन कलर से लिया है ना। अब सोचिए, बताइए, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है। इट मीन्स यहाँ जितना है वही यहाँ आ गया है। तो यहाँ क्या है आप सोचिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो एफ ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, साइन रूट एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। कितना आसान है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया, साइन ऑफ रूट एक्स। और साइन ऑफ रूट एक्स को ही हम क्या बोलेंगे, एफ ओ जी ऑफ एक्स बोलेंगे। बातें समझ में आ गई, कितना शानदार है, कितना इजी है। अब यदि यही क्वेश्चन ऐसे बोले, हमें क्या निकालने के लिए कहा है, दूसरा कंडीशन क्या लगा दिया है, दूसरा लगाया है क्या, जी ओ एफ। तो सोचिए, मैं आपको बार बार बोला हूँ कि आप भी कॉपी और पेन को साथ में रखें और क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करें और देखेंगे कितना आसान है, कितना इजी है। जी ओ एफ निकालना है तो जी ओ एफ ऑफ एक्स का यूज करेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। सोचिए, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सोचो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसमें हम क्या डालेंगे, साइन एक्स। अब
हम बात करेंगे जी फंक्शंस पर। जी फंक्शंस क्या है, अगर यहाँ जी ऑफ सीता जी हो, सीता जी, बातें समझ में आ रही ना, सीता जी, तो क्या होगा, रूट सीता जी हो जाएंगी, है ना। तो जस्ट आप मुझे बता दो जी ऑफ साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जो भी यहाँ जी फंक्शंस के इंटरनल डोमेन के रूप में होगा उसके ऊपर रूट आ जाएगा, बिकॉज आप देखो एक्स है तो यह रूट एक्स हो गया है। तो जस्ट अगर जी ऑफ साइन एक्स हो तो क्या हम लिखेंगे, रूट साइन एक्स लिख लेंगे, और यही तो आपका आंसर हुआ। यहाँ इसका आंसर ए हुआ। तो कितना आसान है, दोनों का हम सॉल्यूशन कर लिए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, कह रहा है फाइंड एफ ओ जी, जी ओ एफ, जी ओ जी एंड एफ ओ एफ। इसमें चारों वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो चल अब कैसे फाइंड करेंगे, दो फंक्शंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 7। हमें क्या निकालना है, पहला वैल्यू क्या निकालना है, मुझे बता दो, कमेंट करो फटाफट। और इसका यदि सॉल्यूशन आप निकाल लिए तो भी आप कमेंट करो। तो देखोगे एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कितना आसान है देखेंगे, कितना आसान है। तो इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं ना। तो आप मुझे बता दो यहाँ एफ ऑफ और जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है बता दो। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2x माइनस 7। जी ऑफ एक्स के जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे ना 2x माइनस 7 से, तो 2x माइनस 7 से हम रिप्लेस कर दिए कि नहीं कर दिए, सोचिए, कर दिए। जी ऑफ एक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7 है तो रिप्लेस कर दिया। कितना सिंपल है। अब मुझे बता दो, जब इतना वैल्यू आया तो क्या होता है, सिंस सोचने वाली बात ये है, सोचने वाली बात क्या है कि एफ ऑफ अगर x है तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। यह सोचने के लिए है, आप डायरेक्ट इसको नहीं बिना लिखे हुए भी सॉल्यूशन कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो अब मुझे बताओ एफ ऑफ 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यानी कि x के जगह पर x को अब हमें किससे रिप्लेस करना है, देखोगे एफ ऑफ x, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, लेकिन एक्स को हमें किससे रिप्लेस करना है बता दो, 2x प्लस 3 से 2x प्लस 7 से रिप्लेस करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या अब लिखेंगे 2x प्लस 7। तो अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x माइनस 7 है, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 7 टू द होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x को हमने किससे रिप्लेस किया, 2x माइनस 7 से रिप्लेस कर दिया। अब इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस क्या होगा, यहाँ 28x प्लस 49 प्लस 3 हो जाएगा ना। आप देखो बता दो, 4x स्क्वायर माइनस 28x और 49 को अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यही तो रहा आपका आंसर। क्या निकल गया, हमें क्या निकला, एफ ओ जी निकाल लिए, एफ ओ जी निकाल लिए। कितना सिंपल है, देखोगे अगर हमें जी ओ एफ निकालना है तो कैसे निकालें, हमें फाइंड आउट करना है क्या, जी ओ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। कितना सिंपल है, कितना आसान है। अब आप मुझे कमेंट कर जवाब दोगे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आप यहाँ देखो, आप पिछले क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इतनी बातें जब स्पष्ट हो गई तो देखो, सिंस g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, तो देखोगे g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 7 है। तो यहाँ क्या है, 2x माइनस 7 है। तो अब मुझे कमेंट कर जवाब दो कि g ऑफ x इज इक्वल टू, सिंस इतना बराबर यह ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें क्या निकालना है, अगर g ऑफ
x को कैसे रिप्लेस किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से रिप्लेस किया है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3। x को हम बदल दिए हैं, देखोगे x को किस में बदल दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 में बदल दिए हैं। तो x यदि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। तो अब इधर भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के बदले में हमें क्या रखना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 रखना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को रखेंगे ना, उसके बाद क्या होगा -7। अब इन दोनों को कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6, 2 3 जा 6 -7। इट मीन्स अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर और क्या होगा -1। यही तो है आपका आंसर। कितना शानदार है, बताएं कितना इजी है। नेक्स्ट, अब अगर कहे क्या, FOF फाइंड करिए, FOF ऑफ x फाइंड करिए। तो FOF हम कैसे फाइंड करेंगे, आप जवाब दो, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। f ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। f, इस o को हम ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे, f ऑफ x लिखेंगे। तो अब f ऑफ x को क्या लिखा जा सकता है, देखोगे f ऑफ x का वैल्यू कितना है, f ऑफ x को किससे रिप्लेस किया गया, देख लो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से रिप्लेस किया गया है। इट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, देखो यहाँ दिया हुआ। तो हम इसी का यूज करेंगे यहाँ, f ऑफ x को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना। बातें समझ में आ रही, थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब यदि इतना हो गया तो सिंस क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि कैसे रिप्लेस करना है। अब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो x को कैसे रिप्लेस करना है, हमें निकालना है f ऑफ, हमें क्या निकालना है, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ x को कैसे रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 से रिप्लेस करना है। तो यहाँ भी x को एक्स स्क्वायर प्लस 3 से यदि रिप्लेस कर दें, देन क्या होगा, सोचो कि क्या होगा, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ भी x है तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3। बातें समझ में आई। अब इसका कैलकुलेशन करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस, देखोगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स x का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 6x स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा और प्लस 3। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12, यही तो है आपका आंसर। कितना शानदार है। तो अब आपसे हम उम्मीद करेंगे कि हमने तो निकाल दिया FOF निकाल दिया, GOF और FOG। अब आप कमेंट करके GOG का वैल्यू फाइंड करके आप मुझे कमेंट करोगे और बताओगे क्या यह आपके लिए उपयुक्त है, आप इसका सॉल्यूशन कर पाए। अब नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शंस के प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो कह रहा है क्या, जनरली FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। यहाँ FOG किसके इक्वल नहीं होता है, GOF के इक्वल नहीं होता है। तो जनरली नहीं होता है, इट मीन्स कभी ना कभी होता है, कभी कभी यह होता है। जान लें कि यह ज़्यादातर मामलों में नहीं होता है। इट मीन्स आप इसको ऐसे कह सकते हो, लगभग 99% मामलों में, ये केसेस में इसका यह वैल्यू FOG और GOF इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे, कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगे जहां यह दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए यह बोला है कि जनरली FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। अगर यह साफ बात होती, यह 100% की बात होती, तो यह लिखता कि FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। बातें समझ में आ रही ना। यहाँ जनरली शब्द का यूज करने की कोई औचित्य नहीं था, इसको बिना यूज किए हुए कह देता कि FOG GOF के इक्वल नहीं है।
है ना। लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह सामान्यतः जनरली तो नहीं होता है, तो इसको तो हम देख लेंगे, समझ लेंगे। और देखना क्या है, आप यहाँ देखो, हम जब निकाले थे, क्या निकाले थे, FOG का वैल्यू निकाले थे, तो क्या आया था, यहाँ आया है FOG का वैल्यू यह मिला है। GOF का वैल्यू भी निकाले थे, तो हमें क्या मिला है, देखो यहाँ आया है रिजल्ट। तो यह क्या, यह दोनों आपस में इक्वल है, देख लो ये वाला वैल्यू क्या इसके इक्वल है, तो डेफिनेटली नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, FOG नहीं है इक्वल GOF के। बट अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर उन किन किन मामलों में कब यह आपस में इक्वल हो सकता है, कैसे कैसे फंक्शंस पर। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ अगर मान ले f of x इज इक्वल टू हम log x मान लेते हैं, और g of x इज इक्वल टू ले लेते हैं e टू द पावर x। बातें समझ में, f of x इज इक्वल टू log x, g of x इज इक्वल टू e टू द पावर x। अगर इतनी बातें समझ में आई तो चलिए हम क्या निकालते हैं, FOG फाइंड करते हैं, FOG ऑफ x को फाइंड करते हैं। तो देखोगे शुरुआत के एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा समझना है, लेकिन यह क्या होगा ना, जैसे प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चंस को देख करके मौखिक ओरली आप उसका आंसर दे सकते हो, बशर्ते कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ हमारे साथ बने रहो। यह क्या है ना कि लेवल तो हमें पढ़ना है, लेवल के साथ कोई समझौता नहीं। हम लेवल इट मीन्स हम जेई मेंस के लेवल एटलीस्ट तो रखेंगे ही रखेंगे। अब उसके साथ साथ आपके बोर्ड के भी एग्ज़ाम की तैयारी हो जा रही है, तो आप अपना लेवल, क्योंकि आप देखो ऐसी स्थिति बन चुकी है, आज स्थिति ऐसी है कि बिना बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हुए ही सारे बच्चे पास हो जा रहे हैं। तो यदि आपका टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम पास करना है तो डेफिनेटली आप सोचो, आप तो ऐसे भी पास कर जाओगे, है कि नहीं। आप किसी भी बोर्ड को देखो, इस बार CBSE भी तो आपको ऐसे ही पास आउट कर दिया है। तो अब सोचने वाली बात है कि क्या हम बोर्ड एग्ज़ाम की अगर तैयारी करेंगे तो क्या आपका भला होने वाला है। तो आप सोचो, आप बताओ, आप अपने खुद से पूछो, क्या आपके साथ जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, तो सब इक्वल हो गए। बट आने वाले जो जेई होगा, जेई मेंस होगा, एडवांस होगा, NDA होगा, एयरफोर्स होगा, नेवी होगा, SCRA होगा, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्या वहाँ बिना एग्ज़ाम दिए हुए आप पास हो सकते हो? क्या वहाँ बिना मेरिट के आप पास हो सकते हो? क्या आपका सिलेक्शन वैसे ही हो सकता है? क्या होगा? तो जब नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहाँ तो कंपटीशन है आपका, वहाँ आपके कंपटीटर है, तो आपको वहाँ बीट करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सो आप यहाँ ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। देखोगे कोई भी क्लास आसान तो हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। अगर मैं इजी टॉपिक पर बात करूं लगातार तो मेरे क्लास के सारे टर्म्स आपको समझने में कोई इशू नहीं होंगे। लेकिन आप सोचो, जब तक आपको परेशानी नहीं हो, इट मीन्स आपके लेवल से ऊपर की बात नहीं हो रही है। आप अपने लेवल को ऊपर करने का प्रयास करिए, मैच करने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से अगर मैं अपने लेवल को डाउन करके आपके साथ रहूं तो आप तो इजीली समझ जाओगे, लेकिन क्या बाबू वह नॉलेज किसी काम का नहीं रहेगा। तो आप लेवल के साथ, क्वालिटी के साथ कोई समझौता ना करिए। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो FOG हमें फाइंड करना था ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x लिखेंगे। सोचिए तो क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x का वैल्यू कितना है, g ऑफ x का वैल्यू e टू द पावर x है ना, g ऑफ x का वैल्यू कितना है, e टू द पावर x है। अब सोचिए f ऑफ x, तो यहाँ क्या है, x है। अगर यहाँ e टू द पावर x हो जाए तो यहाँ क्या हो जाता है, e टू द पावर x हो जाता है कि नहीं हो जाता, बोलिए। तो यहाँ f ऑफ e टू द पावर x है, तो हम क्या लिखेंगे, log e टू द पावर x लिखेंगे, बोलिए, लिखेंगे यस और नो। अब लॉगरिथम के नियम से यदि इसे देखें तो क्या हो जाएगा, x को बाहर ला देंगे और क्या होगा, log e, और द x इंटू log e का वैल्यू 1 होता है, 1 को x से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हुआ, x हो गया। तो हमें क्या मिला,
एफ ओ जी का वैल्यू क्या मिला है, x मिला है। अब हम जी ओ एफ निकाल करके देखते हैं, जी ओ एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, तो जी ओ एफ ऑफ x का वैल्यू देखोगे, जी ऑफ एफ ऑफ x लिखेंगे। अब बता दो जी ऑफ एफ ऑफ x का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ x का वैल्यू कितना है, तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x, क्या है, लॉग x है। तो क्या लिखेंगे, अब देखो जी ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, e टू द पावर x है, जो यहाँ है वही पावर के रूप में है। तो यहाँ क्या है, अब g के अंदर क्या है, यहाँ log x है, तो किसका पावर यहाँ हो रहा था x, e का पावर हो रहा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, e टू द पावर log x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ना, बोलो यस और नो। जब इतना लिखेंगे देन क्या होगा, log से e कैंसिल हो जाता है, इसका भी वैल्यू log x हो जाता है। सो हमें क्या मिला यहाँ, एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ, यहाँ फाइंड हम कर पाए ना। तो इस केस में अगर फंक्शन क्या हो, यह फंक्शंस को फॉलो करे, देन यह क्या हुआ, देन इसे ही तो हम बोलेंगे क्या, यह तो आपका इक्वल हो गया ना, हुआ, जिस वो 1% की बात कर रहे थे वह 1% कंप्लीट हुआ। अब जो सेकंड ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, वह क्या कहता है, एफ ओ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच, यह आपस में इक्वल होते हैं, आप यहाँ देखो, यहाँ बोला एफ ओ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच, है ना। और आप एसोसिएटिव लॉ को जाने हैं, अगर इन दोनों को यहाँ बॉक्स बना दें, इधर पहले कर दें, तो अभी कोई इन दोनों को, यह दोनों जो वैल्यू है आपस में यह इक्वल ही होगा। तो इसके कंडीशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, यह एसोसिएटिव है। इस पर हम काम करेंगे, आगे देखेंगे। तब क्या हो जाएगा देखेंगे, यानी क्या बोला, एफ ऑफ एक्स, यह भी क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब तो जानते हैं ना, बाइजेक्टिव 1 1 प्लस 1 2। और g ऑफ x भी क्या है, g ऑफ x भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। देन इनका कंपोजिशन, इन दोनों का कंपोजिशन क्या होगा बता दो, इन दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या होगा, यह भी बाइजेक्टिव होगा, या इसे भी हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो यह कैसे काम करता है आगे इसको भी देखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसके द्वारा हम कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। जिसमें पहला क्या बोला है आप देख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 3x, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है 1/x, एंड h ऑफ x इज इक्वल टू क्या है e टू द पावर 1/x, है ना। बोलिए, 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। अब यहाँ देख लेना है क्या यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। हमें क्या निकालना है, एफ ओ जी ओ एच का वैल्यू फाइंड करना है। जो दूसरा वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, एफ ओ जी ओ एच का वैल्यू फाइंड करना है। यह क्या दोनों वैल्यू सेम होंगे, तो अभी तो हम लोग जाने हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो क्या यहाँ सही है, क्या फॉलो रियल में कर रहा है, तो हम देख लेते हैं। तो देखोगे, हम जानते हैं कि ब्रैकेट के काम को हम सबसे पहले करते हैं, तो जी ओ एच निकाल लेते हैं। जी ओ एच को कैसे फाइंड करेंगे, जी ओ एच ऑफ एक्स, बोलो। तो देखोगे कितना आसान है, जी ऑफ एच एक्स, और जी ऑफ एच एक्स का मतलब क्या होगा, जी ऑफ एच एक्स का वैल्यू कितना है बताओ, e टू द पावर 1/x, है ना। अब हम इस g फंक्शन को, इस देखोगे g ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 1/x है, तो हम क्या लिखेंगे 1/e टू द पावर 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब जी ओ एच ऑफ एक्स तो निकल गया। अगर हम वही दूसरा इसका जो वैल्यू चाहिए एफ ओ जी निकाल दें, तो एफ ओ जी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ओ जी ऑफ एक्स, इट मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो 1/x है, 1/x है। अब 1/x को हमें f फंक्शन में रखना है।
एफ फंक्शन कौन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है। तो देखोगे एक्स को कैसे रिप्लेस करना होगा, 1/x से रिप्लेस करना होगा। तो 1/x से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 1/x इंटू 3, इट मीन्स 3/x हो गया, 3/x। तो दोनों का वैल्यू हम फाइंड कर पाए। अब यहाँ देखोगे, अब जब हम क्या करेंगे, एफ ओ जी ओ एच का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ओ एच का वैल्यू हमें क्या मिला है, जी ओ एच का वैल्यू कितना मिला है, 1/e⁻1/x है ना। तो क्या मिला है, 1/e⁻1/x मिला है। अब सोचिए कि एफ ऑफ एक्स को कैसा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स यानी एक्स को क्या करना है, 3 टाइम्स कर देना है, एक्स को मल्टीप्लाई 3 से कर देना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बताएंगे, इसमें जो भी रहेगा यानी कि आपको पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। तो आप बताओ एफ ऑफ राम यदि हो तो क्या होगा, 3 इंटू राम हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू होगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 यानी कि आप सोचो इसके इंटरनल वैल्यू कितना है, इंटरनल वैल्यू यदि इतना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1/e⁻1/x हो गया। और अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, 3/e⁻1/x। किसका वैल्यू निकला, एफ ओ जी ओ एच का वैल्यू निकला। अब हम थोड़ा सा इसका वैल्यू निकाल देते हैं। तो सोचे कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, एफ ओ जी ऑफ एच एक्स। अब आप मुझे बता दो क्या होगा, एफ ओ जी ऑफ एच एक्स का वैल्यू कितना आया है, एच एक्स का वैल्यू कितना है। तो देखोगे 1 क्या है, सोचो कलर चेंज कर दे इसका। तो यहाँ वैल्यू है क्या, 1/1/x है ना। तो अब यहाँ इस फंक्शन में हमें किसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, e⁻1/x को। तो सोचो एफ ओ जी ऑफ x होता है तो रिजल्ट क्या आया है, 3/x है ना। क्या है देखेंगे, x है तो यहाँ क्या आया है, 3/x है। तो अब अगर x के बदले में सीता जी हो तो क्या हो जाएगा, 3/सीता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। तो अब यहाँ सोचना है क्या, यहाँ क्या रिजल्ट आया है, यह टोटल आया है। तो इसको क्या लिखेंगे, 3/e⁻1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिखेंगे। तो रिजल्ट क्या मिला हमें, 3/e⁻1/x मिला। अब आप देखो इसका वैल्यू कितना आया है, तो इसका भी वैल्यू उतना ही आया है जितना इसका वैल्यू आया है। देखो सेम वैल्यू आ गया, सेम वैल्यू आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो हम बोल सकते हैं क्या, बोलेंगे क्या, एफ ओ जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच। यह दोनों क्या है, आपस में इक्वल है ना शानदार। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा शानदार जेई का क्वेश्चन है, प्री ईयर क्वेश्चन, जेई प्री ईयर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सोचो यहाँ निकालने के लिए क्या बोला है, देखो आपको क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको ले लेते हैं बाहर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है ax² प्लस सॉरी माइनस है कितना, इसको मिटा ही देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है क्या, ax² माइनस √2 है ना। देखेंगे कितना शानदार। और इसके बाद क्या बोला है, एफ ऑफ √2 इज इक्वल टू माइनस √2। एफ ऑफ √2 इज इक्वल टू माइनस √2 है। अब हम यहाँ फाइंड करते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को यदि हम फाइंड करें तो इसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, बोले यही ना प्रोसेस है इसका। तो अब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा इजिली, क्या है, ax² माइनस √2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ax² माइनस √2 है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में इस फंक्शंस को पुनः सेल्फ में रखना होगा। इट मीन्स यहाँ हमें x को किस में रिप्लेस, x को कैसे रिप्लेस करना है, ax² माइनस √2 से रिप्लेस करना है, बिकॉज कि उस फंक्शंस को पुनः सेल्फ में रखना है। देन क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ क्या होगा, a का a हो जाएगा
और x के बदले में हम क्या लिखेंगे, ax² माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस √2, यही ना रहा। हम क्या किए देखें, देखिएगा हम यहाँ x के बदले में क्या रख दिए हैं, x के बदले में ax² माइनस √2 का यूज़ किए हैं। तो देखोगे a अपने जगह पर है, x के बदले में हम इतना रख लिए का होल स्क्वायर और माइनस में क्या हो गया, √2 हो गया। यह बताएंगे यह किसका वैल्यू है, तो यह वैल्यू है किसका, f ऑफ x का वैल्यू है ना, f ऑफ x का वैल्यू है। अब x के बदले में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, f ऑफ x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू आपके यहाँ दिख रहा है क्या, √2 का यूज करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, √2 का यूज करते हैं और यहाँ देखोगे a इंटू a √2 का स्क्वायर, देखो √2 का स्क्वायर माइनस √2 टू द होल स्क्वायर माइनस √2, है ना। बोलिए अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ही आगे ले चलते हैं, देखेंगे सॉल्यूशन के तरफ हम बढ़ जाएंगे। यहाँ क्या है a और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a माइनस √2 टू द होल स्क्वायर माइनस √2। इतनी बातें समझ में आ गई। किसका वैल्यू निकला है, किसका, f ऑफ x का वैल्यू निकला है, इसका वैल्यू निकला। अब देखो हम क्या करते हैं ना, इस वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं, यह तो दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में यह टोटल वैल्यू किसके इक्वल है, देखो सॉरी यहाँ √2 होगा, तो यहाँ यह टोटल वैल्यू का देखो कितना इसका वैल्यू दिया है, माइनस √2 है कि नहीं है। देख √2 इज इक्वल टू क्या दिया है, माइनस √2 दिया है। तो इस टोटल को हम माइनस √2 से रिप्लेस कर देंगे, देन क्या होगा देखेंगे। इस टोटल के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस √2 लिखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, माइनस √2 इज इक्वल टू, देखोगे इज इक्वल टू क्या है, a इंटू क्या है, 2a माइनस √2 टू द होल स्क्वायर माइनस √2, यही ना है, 2a माइनस √2 टू द होल स्क्वायर माइनस √2 इज इक्वल टू, देखोगे क्या है, माइनस √2 है। अब हम क्या करें, माइनस √2 से माइनस √2 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम वन साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा बताओगे, a इंटू क्या होगा, 2a माइनस √2 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 होगा ना, होगा 0। अब क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 0 और क्या बोला है, 2a माइनस √2 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ देखोगे इसका सॉल्यूशन करेंगे, देन क्या होगा, 2a माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब क्या, 2a इज इक्वल टू +2 हो जाएगा, +2 और यहाँ a इज इक्वल टू √2/2 और इसका कैंसिल कर देंगे तो 1/√2। तो देखोगे a का वैल्यू हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू एक वैल्यू 0 मिला, एक वैल्यू 1/√2 मिला है। अब आप मुझे बता दो क्वेश्चन में क्या बोला है, f is a function r into r b the function defined by f of x is equal to, for यहाँ देखोगे सम पॉजिटिव a के पॉजिटिव वैल्यू के लिए यह बात किया है, a के किस वैल्यू के लिए बात किया है, देखोगे यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए क्वेश्चन के प्रत्येक वर्ड को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, अदरवाइज गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या है, सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a की बात किया है। तो पॉजिटिव वैल्यू में आप यहाँ देखो, इस a इज इक्वल टू 0 को हम क्या पॉजिटिव वैल्यू मानेंगे, तो यह डेफिनेटली इसे क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे, देन क्या मिलेगा हमें, सो a इज इक्वल टू क्या मिला, ओनली 1/√2 मिला। यही तो है आपका आंसर, है ना। अब यहाँ देखेंगे जेई में क्या क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछ देगा कि बताएंगे इस फंक्शंस के इस a के कुल कितने पॉसिबल्स वैल्यू हो जाएंगे। तो a के कितने पॉसिबल वैल्यू, तो आप फटाक से आंसर दोगे क्या कि इसके 2 पॉसिबल वैल्यू होंगे, 0 और 1/√2। बट सोचो यह 0 तो होगा नहीं ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 0 तो होगा नहीं, 0 नहीं होगा तो इसके आंसर कितने होंगे, 1, यानी इस a का कितना पॉसिबल वैल्यू हुआ, तो 1, सिर्फ और सिर्फ 1 हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इन सभी बातों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार है और आज के लेक्चर का यह अंतिम क्वेश्चन है और इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ देखोगे क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स बोला है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोला है, रूट 2 माइनस एक्स बोला है। तो क्या यहाँ क्वेश्चन क्या है कि देन फाइंड द डोमेन, हमें यहाँ डोमेन फाइंड करना है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया नहीं है, 4 ऑप्शन नहीं है कि चारों में से कौन ऑप्शन सही है, टिक नहीं करना है। 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा, चारों क्वेश्चन को हमें सॉल्यूशन करना होगा। तो हमें सबसे पहले हमें एफओजी का, पहले एफओजी ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर इसके डोमेन को फाइंड करना है। इट मीन्स हम क्या, यहाँ क्वेश्चन क्या है, 2 फंक्शंस दिया हुआ है, दोनों का कंपोजिट निकालना है और कंपोजिट निकालने के बाद जो एक्चुअल फंक्शंस आएगा कंपोजिशन के बाद उस फंक्शंस का हमें डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करना हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप पिछला लेक्चर जा करके देखेंगे, प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ डोमेन रेंज के हेडलाइन से आपका लेक्चर मिल जाएगा और उसको आप देखने के बाद, समझने के बाद एक टॉपिक भी आसान हो जाएगा। तो देखेंगे इस फंक्शंस का हमें डोमेन ही निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेन निकालने से पहले हमें उसका कंपोजिशन फाइंड करना होगा। तो क्या है कंपोजिशन, एफ ओ जी ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सोचिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्या है, रूट 2 माइनस एक्स है ना। तो आप सोचो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है। यहाँ एक्स को अगर हम सीता से रिप्लेस करें तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, सीता जी हो जाएंगी ना। तो सोचिए यहाँ क्या है, रूट क्या है, x को कैसे रिप्लेस किया गया है, यहाँ x को कैसे अब रिप्लेस करना है, रूट 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। देन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ रूट 2 माइनस एक्स हो जाएगा। सोचो इसके अंदर हमें रखना होगा टोटल x के वैल्यू, सीता को हमें इस रूट के अंदर रखना होगा। तो क्या है, यहाँ जो वैल्यू है इसको फिर f फंक्शन में रखेंगे। f फंक्शन का मतलब क्या है, रूट x है, तो उसके अंदर डालेंगे, x के जगह पर इसको रखेंगे। तो देन क्या होगा, डबल रूट आ जाएगा। और डबल रूट होने का मतलब क्या, ये तो फंक्शन हो गया। अब इसका हम इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं, बोले यस और नो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखोगे यहाँ क्या है, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स है। देन क्या है, हम लिख सकते हैं रूट ऑफ, अब देखो एक रूट के बदले में क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 लिखेंगे। अब आप एक बार और सोच लीजिए, 2 माइनस एक्स का पावर 1/2, इसका एक बार और रूट है तो रूट को 1/2 लिखेंगे तो पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। देन क्या होगा 2 माइनस एक्स टू द पावर 1/4 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यही तो कंडीशन लगाए हैं। तो यहाँ इसको देखें या इसको देखें, अब यहाँ बताएंगे, अब यह कब डिफाइंड होगा, अब नाउ रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इज डिफाइंड, यह कब डिफाइंड होगा। तो आप जानते हो सिंगल रूट हो या डबल रूट हो या ट्रिपल रूट हो या मल्टीपल रूट हो, उसके इंटरनल वैल्यू तभी डिफाइंड होंगे जब वो 0 हो या 0 से बड़ा हो। सो हमें क्या मिलता है, यहाँ क्या मिलता है बता दो। तो यहाँ मिलेगा क्या, 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, 2 को उधर भेजेंगे, 2 को यदि दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, आप बताओ, कमेंट करो, बताओ फटाफट। यहाँ 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और माइनस को माइनस से कैंसिल करते हैं, पता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, इट मीन्स इसका जो डोमेन हुआ, डोमेन क्या हुआ बता दो, एफ ओ जी ऑफ एक्स का डोमेन ऑफ एफ ओ जी ऑफ एक्स। तो क्या बोला है, x का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, बोलोगे 2 से छोटा, यानी क्या लिखेंगे, -∞ to 2। और 2 के ऊपर देखो, 2 के ऊपर इक्वल का भी
लेस देन और इक्वल है, देन क्या होगा, यहाँ क्लोज इंटरवल्स का यूज करेंगे। देन x कहाँ से आएगा, इसी इंटरवल से आएगा, और यही इसका रेंज डोमेन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बोला है देखोगे, GOF ऑफ x, GOF ऑफ x। तो GOF ऑफ x कैसे निकालेंगे, तो देखोगे f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, रूट x, g ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, रूट 2 माइनस x। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बोलो, हमें निकालना है क्या, GOF ऑफ x। तो क्या निकालना है, GOF ऑफ x, GOF ऑफ x फाइंड करना है। फाइंड करने के साथ इसके भी डोमेन को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, g ऑफ f ऑफ x होगा, सोचो। तो g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू, f ऑफ x का वैल्यू कितना है, रूट x है, रूट x है। अब सोचो g ऑफ x इज इक्वल टू ऐसा है ना। तो अब यहाँ यदि रूट हो जाए, देन यहाँ भी हमें क्या देना पड़ेगा, रूट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो सोचो जहाँ x को, अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो यहाँ भी हम x स्क्वायर देते ना, बोलो। तो अब कंडीशन कुछ इसी तरह का है, सोचो कंडीशन तो कुछ इसी तरह का है। कंडीशन जब इस तरह का है तो क्या हम करेंगे, क्या करेंगे, सोचो यहाँ x है, अब कंडीशन इसी तरह का है, देन इसको यदि हम g में रखेंगे, इस g फंक्शंस में हमें x को किससे रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है रूट x से। जब रूट x से रिप्लेस करेंगे देन क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस x के बदले में क्या, x के बदले में रूट x। अब सोचो इसका डोमेन फाइंड करो, डोमेन फाइंड करो। क्या यह कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बोलो, सोचो। कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बिकॉज उतने कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बिकॉज हम लोग जो डोमेन और रेंज की बात किए थे वहाँ बहुत डिटेल्स में पढ़ाई किए थे। तो अब आप मुझे बता दो कि इसके वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो देखोगे वैल्यू को फाइंड करना, इसके लिए दो कंडीशंस लगेगा। पहला कंडीशन केस 1, पहला केस क्या है कि आपका x का वैल्यू, x जो है रूट के अंदर है, तो x का वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। एंड दूसरा जो सेकंड वाला जो वैल्यू है वह क्या है, इस रूट पर अगर बात करें तो 2 माइनस रूट x इज, ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप मुझे बता दो, इस 2 को जब दूसरे तरफ ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस रूट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। माइनस को माइनस से कैंसिल करोगे, देन आपको पता है कि ग्रेटर देन किस में बदल जाएंगे, लेस देन में बदल जाएंगे। तो रूट x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब x इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, इस रूट को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 4। तो अब देखोगे x का वैल्यू यहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो दूसरा कंडीशन है, यहाँ जो केस 2 है, यह कह रहा है क्या, केस 2 बोल रहा है क्या कि x का वैल्यू 4 से छोटा या 4 के इक्वल होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। तो आपको पता है इन दोनों केस में हमें क्या करना है, केस 1 इंटरसेक्शन केस 2 का हमें यूज करना पड़ता है। इंटरसेक्शन का यूज करेंगे, और इंटरसेक्शन का यूज करेंगे तो आप बताओ हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा और 4 से छोटा या बराबर। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा x होगा वह क्या होगा, 0 से बड़ा और 4 से छोटा 4 के बराबर। ये ना हुआ, 0 से बड़ा या बराबर, 4 से छोटा या 4 के बराबर। तो यह क्या हुआ, यह वैल्यू हमें जो मिल रहा है यही तो इसके डोमेन हुआ, यही तो GOF फंक्शंस के क्या मिला, हमें डोमेन मिला। कितना सिंपल है, सोचो, इतना इजी है ना। तो डोमेन रेंज को तो हम फाइंड किए हैं। अब देखोगे इस तरह से, अब हम उम्मीद करते हैं कि बाकी FOF और GOG का वैल्यू आप खुद फाइंड करोगे, और वैल्यू फाइंड करने के साथ साथ इसके डोमेन को भी फाइंड करोगे। तो देखेंगे आज का क्लास कैसा रहा, आप कमेंट करके मुझे जवाब देंगे। अब हम लेते हैं आपसे विदा। आप अपने घरों पर सुरक्षित, स्वस्थ और मस्त रहें, और पढ़ाई को 5 व्हील के साथ कंटिन्यू बनाए रखें। जय हिंद।